अली करता क्या? उसके फादर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है। वो तो उसके बाप का है, वो क्या करता है? पता नहीं। रहता कहाँ है? कराची में। कराची में किस जगह? मेरे ख्याल से डिफेंस में। डिफेंस कोई इस इलाके की तरह छोटा सा नहीं है। डिफेंस में किस जगह? मुझे नहीं पता। उसके बाप का क्या नाम? कितने बहन भाई? कभी नहीं पूछा। उसके माँ बाप जिंदा हैं? मुझे नहीं पता। कुछ भी नहीं जानती तुम उसके बारे में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लड़का कितना चालाक है। नहीं बाबा, बहुत अच्छा लड़का है। कब से मिल रही हो उससे? कितना अरसा हुआ इस मामले को? 2 महीने। अगर वो अच्छा लड़का होता तो मुझसे मिलने के लिए इतने दिन न लगा। जो लड़के शादी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द लड़की के माँ बाप से मिलना चाहते हैं। वो काफी अरसे से आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं ही मना करती रही। क्यों? बाबा वो बड़े लोग हैं और हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। जहेज में साथ में जाने के लिए कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। जो प्यार करता है उसे जहेज से कोई खर्च नहीं। हो सकता है कि वो डिफेंस में रहते ही ना, या सचमुच का अमीर भी। और ये भी मुमकिन है कि तुम्हें बनाने के लिए उसने अपनी इमारत के किस्से सुनाए। नहीं बाबा, मैं अली के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन 2 बातें जरूर जानती। एक तो उसका ताल्लुक अपर क्लास से है, और दूसरा बाबा मुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। तो फिर आजमाओ उसके प्यार की सच्चाई। अगर तुम नहीं आजमाना चाहती तो मैं आजमाऊंगा उसे। बुलाओ उसे, अभी फोन करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करो उसे फोन। जी, मैं बुलाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शर्म करो यासिर, तुम्हें और रमल को उनका सहारा बनना चाहिए। तुम लोगों को ऑफिस जाना चाहिए। और ये रमल साहब कहाँ हैं? वो मेरी रात को बात हुई थी उससे, हैदराबाद में है, आज दोपहर तक आ जाएगा। आजकल इसके हैदराबाद के चक्कर को ज्यादा नहीं लग रहे। मामा प्लीज अपना ख्याल रखें आप, और इस तरह की टेंशन ना लिया करें। पापा ने नाश्ता क्यों नहीं किया, रमल हैदराबाद क्यों जाता है। आप प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होता देखना चाहती हूँ। जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। हल्ला ना करें अम्मी। प्लीज अम्मी, ऐसा नहीं कहा करें। मुंह पर ना लाने वाली बात नहीं होगी क्या? बस अब एक ही ख्वाहिश रह गई है मेरी, तुम चारों को अपना घर का होता देख। दामाद तो अपने घर में ही है,
एक बेटी अपने ससुराल चली जाए और अबीर बहू बनकर मेरे घर आ जाए। और क्या चाहिए जिंदगी से मुझे, बस। सहरिश बेटा, रमल को फोन करो, पता करो कहाँ है वो, कब आएगा। अच्छा मैं करूंगी। तुम कहो तो अभी आ जाऊं? आना ही पड़ेगा अली। बाबा को तो ये जान के इतनी हैरानगी हुई कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं। तुमने कभी कुछ पूछा ही नहीं? हाँ, लेकिन अब बाबा तुमसे खुद मिलना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। अब हमारे प्यार की आजमाइश का वक्त आ गया अली, और सिर्फ बाबा ही नहीं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो। पीछे हट जाओगे या आगे बढ़ के मेरा हाथ थाम लोगे? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। देखा तुमने यासिर, जो मैं अम्मी के मुंह से हमेशा सुनती आ रही हूँ, वो अपनी भांजी को तुम्हारी दुल्हन बनाना चाहती है। मगर मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, जानती हो ना तुम ये बात। तुम अपनी बीमार माँ से इख्तिलाफ कर सकते हो। You know what? आज मैं ये इख्तिलाफ खत्म ही कर देता हूँ। नीचे आओ। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अभी और इसी वक्त जाकर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। आई एम श्योर मामा को अबीर को अपनी बहू बनाकर बहुत खुशी होगी, लेकिन ये जानकर भी बहुत दुख नहीं होगा कि अब तुम उनकी बहू बन चुकी हो। कोर्ट मैरिज? सर, ये बहुत बड़ा कदम होगा। अब इसमें भी प्रॉब्लम है। कुदरत, समझने की कोशिश करो। मैं मामा से जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं उनकी पसंद की शादी नहीं करने वाला, लेकिन ये मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा कि मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। अच्छा, अब मैं गाड़ी में इंतजार करूँ, फौरन आ जाऊँ। ये जाने बगैर कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी माली हैसियत क्या है, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूं। पापा, मैं इस लड़की को इसलिए बेवकूफ बना रहे हो कि ये खूबसूरत, गरीब? नहीं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे इसकी खूबसूरती से ज्यादा
इसकी सादगी, इसकी हया, इसका अखलाक अच्छा लगता है। शर्मो हया, किरदार, अखलाक, ये सब चीजें पैसे वाले लोग कब देखते हैं? पैसे वाले तो सिर्फ पैसे वालों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। आपसे किसने कहा कि मैं पैसे वाला हूं? जिसकी ये बात तो मुझे पसंद है, इसे सिर्फ मेरी जात में इंटरेस्ट है। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, क्या करता हूँ, इसने कभी मेरी हैसियत टटोलने की कोशिश की नहीं। ठीक, मैं भी जुआ खेलता हूं, ये जाने बगैर कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारी माली हैसियत क्या है। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूं। क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार? तो निकाह आज, अभी और इसी वक्त होगा, वरना कभी नहीं होगा। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। आप बुला लें काजी। अरे मैं क्यों बुलाऊं काजी? मैंने तुम पर एतबार किया अगर होता, मैं बेटी को दुल्हन बनाता। तुम जाओ काजी को। ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। क्या पता मेरी बीमार मां का फोन आ जाए। क्या खबर मेरा इंतजार करती तहरीश मुझे फोन कर ले। क्या खबर मेरी बहन मुझसे कोई खुशियां मांग बैठे। अभी फोन तभी खुलेगा जब मराया मेरी हो चुकी होगी। इस लड़के के पास पैसा है या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना ये है इसके पास मर्द की जुबान है या नहीं। बाबा, अब तक तो अली पर मैंने सिर्फ एतबार किया था, लेकिन आज मुझे उसकी मोहब्बत पर नाज है। मैं तैयार हूँ कि आप मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों को इकट्ठा करें जिनके सामने हमारा निकाह हो सके। मलाइका बेटी, अगर मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ मोहतबर मेहमान आ गए और वो न आया तो जो बेइज्जती होगी मुझे दोबारा वो कदम नहीं उठाने देगी अगर जिसे प्यार कहते हैं, जिसे एतबार कहते हैं।
जब से अपने आप को समझा है तब से ही तुमसे शर्माने से लगी हूँ। तुम मेरे बचपन के साथी हो, हमेशा से साथ पले बड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन जज्बात का इजहार करने में मुझे झिझक सी महसूस होती है। शायद तुमने मेरी तरफ उस नजर से कभी देखा ही नहीं। रमल, ज़हरेश, रमल, ज़हरेश, मामा क्या हो गया आपको? मेरी हालत बहुत खराब है। रमल कहाँ है? वो क्या तो फोन ऑफ जा रहा है? बेटा, पापा को फोन करो, हॉस्पिटल जाना होगा। मामा मैं अभी पापा को फोन करती हूँ, आप प्लीज हौसला रखें। हाँ जी, तो हो गए सारे खदशात दूर आपके? हाँ हो गए। थैंक यू सो मच यासिर, किस बात का शुक्रिया? जिंदगी भर मेरा साथ देने के लिए। It's okay. ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा वैसे थोड़ी देर के लिए कहीं चलते हैं ना? हे यासिर, फिलहाल तो ये सोचो कि घर जाके अम्मी को क्या बताएंगे। जहाँ देखो तुम्हारे सारे वहम दूर हो गए। अब मामा को कैसे बताना ये तो मुझ पर छोड़। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकले और उनकी तबीयत बिगड़े। सहरिश, इसे बता दूंगी तुम उसकी भाभी बन चुकी हो। हेलो, कहाँ हो यासिर? जल्दी घर आओ। अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? यासिर अम्मी की हालत बहुत बिगड़ गई है, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया, प्लीज अब तुम जल्दी घर आओ। देखो एम्बुलेंस का वेट मत करो, गाड़ी निकालो और फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। हम लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। हम भी? रमल तुम्हारे साथ है? नहीं रमल नहीं, वो नुदरत है मेरे साथ। रमल को किसी ने इन्फॉर्म किया है। मैं कब से रमल को फोन करी, उसका फोन ही ऑफ जा रहा है। मेरे पापा को बताया है लेकिन। अच्छा तुम बस फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तुम मामा को लेकर फौरन पहुंचो। ओके? सर क्या हुआ? मामा की तबीयत खराब हो गई है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। और प्लीज देखो ये निकाह वाली बात अभी उनके सामने मत करो।